बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना प्रीवियस काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों और वो उनसे इजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकें। आज हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हर तरह के फंक्शन को इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे और हर फंक्शन को इनर प्रोडक्ट वे में हम सेटिस्फाई करवाएंगे और चेक करेंगे कि किस तरह के फंक्शंस को किस तरह से इनर प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज के लेक्चर में हम तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इनर प्रोडक्टिंग हैं वो तमाम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनर प्रोडक्ट की। हर एक चीज़ को रिकॉल कीजिएगा। मैं आपको यहाँ से डेफिनेशंस बताते हुए साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बुक से डिफरेंट होंगी वो मैं आपको खुद बताऊँगी, ठीक है, सेपरेट से। तो डेफिनेशन है हमारे पास एन इनर प्रोडक्ट ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस वी इज़ अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर यू वी। और ये जो नोटेशन लिखी हुई है ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन होती है, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म होती है और इसके रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास एक रियल नंबर आता है। यानी यू वी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है और हर फंक्शन के डिफरेंट वेज हैं मल्टीप्लाई करवाने के और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक रियल नंबर आएगा विद ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स इन वी। यानी वी के हर वेक्टर जो है उसके लिए ये प्रोडक्ट अप्लाई की जा सकती है इन सच अ वे दैट द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल वेक्टर्स यू वी एंड डब्ल्यू। अब कोई भी वी जो वेक्टर है हमारे पास वेक्टर स्पेस उसके एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट हमारे पास किस तरह से होगी अगर ये कंडीशंस यानी ये एक्सियम सेटिस्फाई होंगे तो दो पेयर्स जो हैं यानी यू वी जो मिलकर एक पेयर बना रहे हैं उस पेयर को हम इनर प्रोडक्ट एलिमेंट कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है यू वी इज़ इक्वल टू वी यू। यानी इस कंडीशन को हम पहले पढ़ते आए हैं कम्यूटेटिव, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन हम इसको बोलेंगे सिमेट्री एक्सियम। और यू वी वी यू एक किस तरह की मल्टीप्लिकेशन है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्योंकि हर फंक्शन के लिए डिफरेंट वेज में मल्टीप्लिकेशन है या इनर प्रोडक्ट हर फंक्शन के लिए डिफरेंट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखिए हमारे पास है यू वी एडिशन में है और W के साथ इनकी इनर प्रोडक्ट हो रही है। तो ये प्रोडक्ट क्या जो है ये इस तरह से भी लिखे जा सके U इनर प्रोडक्ट विद W प्लस V इनर प्रोडक्ट विद W। और ये हमारे पास है एडिटिविटी एक्सियम। इसके बाद हमारे पास थर्ड है एनी स्केलर के मल्टीप्लाई बाय U। इनर प्रोडक्ट विद V इज इक्वल टू K मल्टीप्लायर विद द इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V। यानी अगर K स्केलर किसी एक टर्म से यानी पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हम उसे इजीली बाहर कॉमन भी लिख सकते हैं और इन दोनों की सिंपल इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम K से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और ये हमारे पास है होमोजेनिटी एक्सियम। फोर है हमारे पास अगर हम किसी इनर प्रोडक्ट को उसी से ही मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगर एक वेक्टर को हम उसी से ही इनर प्रोडक्ट करवाएं तो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है और इन केस अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो वेक्टर खुद ही ज़ीरो आएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, इसलिए आपने हर पॉइंट को अच्छे से नोट आउट करना है। A real vector space with an inner product is called a real product space.
और ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी भी दो वेक्टर्स को इनर प्रोडक्ट करवा रहे हैं और ये इनर प्रोडक्ट यू वी दोनों वेक्टर्स जो हैं वो आर एन के एलिमेंट्स हैं। आर एन का मतलब है आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर पावर, यानी इस तरह से आर की कोई भी पावर वाला अगर हमारे पास रियल वेक्टर है और उसके एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट के लिए, तो सिंपल उसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगी, यानी फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई। इसकी छोटी सी एग्जांपल भी अब आपको मैं यहाँ देती हूँ। जैसे R2 का मैं एलिमेंट लेती हूँ U और V, और U मेरे पास है 1 2 और V मेरे पास है -1 0। और अब मुझे इन दोनों की इनर प्रोडक्ट करवानी है, तो U डॉट V दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, आंसर आ गया -1। फिर आपने प्लस साइन लगाना है। अब सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0, सो आंसर आ गया -1। यानी इन दोनों की इनर प्रोडक्ट हमारे पास रियल नंबर आ रही है एक -1 नोटेशन में। और इस तरह की इनर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ये नाम भी याद रखिएगा। अब अगर इसी आर एन के रिज़ल्ट को हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या नॉर्म, ये जो डबल लाइंस में लिखा जाएगा इसे आपने नॉर्म पढ़ना है, यानी नॉर्म ऑफ वी। अब नॉर्म ऑफ वी आपने कैसे फाइंड करना है, आपने सिंपली क्या करना है, पहले वी डॉट वी फाइंड आउट करना है और फिर आपने दोनों साइड्स पे नॉर्म अप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल भी मैं आपको यहीं पे समझाती हूँ, बल्कि नोट पे समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास v इज़ इक्वल टू है 1 2 और मुझे फाइंड आउट करना है इसका नॉर्म, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम इसको इसी से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। सिंपल, अभी तो स्टार्टिंग है, प्रोसीजर लंबा होगा आगे आगे, लेकिन अभी सिंपल आपको वही वेक्टर नोटेशन जो आपने सेकंड ईयर 7th में पढ़ा था, अभी थोड़ी थोड़ी सी नोटेशन वही यूज़ होंगी। तो देखिए 1 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, फिर प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4, ये आंसर आ गया 5। अब ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 5 और उसी का हम यहाँ पे लेंगे नॉर्म, और ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर इसी तरह दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना हो, यानी आपसे कहा जाए कि ये इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें u और v की, चाहे ये वाली साइंस दिए हों चाहे ये वाले साइन दिए हों, आपने सिंपली क्या करना है, आपने पहले u और v को माइनस करवा लेना है। ठीक है, u v माइनस में आ जाएगा। अब माइनस होने के बाद आपने क्या करना है, उन्हीं को नॉर्म में चेंज कर देना है। और ये किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है d ऑफ यू वी। ठीक हो गया। आपने जब भी यू वी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपने पहले उन दोनों वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपने उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बना लेनी है सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स की। ठीक है, ये माइनस है u माइनस वी, u माइनस वी की u माइनस वी से ही आपने डॉट प्रोडक्ट करवानी है और फिर आपने उस सब्ट्रैक्शन वाले वेक्टर्स का आपने नॉर्म फाइंड आउट कर लेना और ये आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा।
और ये सेकंड वाला केस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब आपको होप्स हो कि दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। ये डेफिनेशन 2 जो अभी मैंने आपको समझा भी ली। इफ़ V इज़ अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस देन नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर V इन V इज़ डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ V एंड इज़ डिफाइंड एज दिस। यानी उसी की प्रोडक्शन, ये कॉमा दरमियान में, यानी इनकी V की V से ही इनर प्रोडक्ट और फिर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। और नीचे है डिस्टेंस, and the distance between two vectors is denoted by this and is defined by the notation a vector of norm 1 is called a unit vector। यानी जिसका norm 1 आएगा वो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, ये नॉर्म पर है। पहले हमने इनर प्रोडक्ट पे रिज़ल्ट पढ़ा था और अब जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये है डिस्टेंस पे, नॉर्म पे। नॉर्म और डिस्टेंस दोनों ही मिलती जुलती चीज़ें हैं। इफ़ यू एंड वी आर वेक्टर्स इन अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस V and if K is a scalar then inner product of V must be greater than or equal to 0 with equality इफ़ एंड ओनली इफ़ ज़ीरो, यानी वेक्टर V ज़ीरो होगा अगर इसकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। ये रिकॉल करवा रही हूँ मैं, अगर इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये विद इक्वालिटी जो साइन लिखा हुआ ये आप रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कॉमा लिखिएगा, कॉमे के बाद आपने ये लिखना है नॉर्म ऑफ V इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ V इक्वल टू ज़ीरो। बी पार्ट में के यानी स्केलर, इनर प्रोडक्ट में हमारे पास सिंपल के यू से मल्टीप्लाई था वो सेपरेट चला गया। अब क्योंकि नॉर्म है और सिंगल ही वेक्टर का नॉर्म है तो यहाँ क्या होगा, अगर वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लायर है तो वो पॉजिटिव होकर बाहर आएगा। लेकिन इनर प्रोडक्ट में जिस तरह के भी पॉजिटिव या नेगेटिव के से हमने मल्टीप्लाई करवाया है वही के बाहर आता है, लेकिन नॉर्म में वो के जो है वो पॉजिटिव होकर बाहर आएगा। और यहाँ डिस्टेंस चाहे यू से वी से मैयर हो या वी से यू की तरफ, दोनों इक्वल हैं। नीचे भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और अगर डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है देन इफ़ एंड ओनली इफ़ ये u से u की तरफ अगर हमारे पास डिस्टेंस ज़ीरो है तो यहाँ पे u इक्वल टू ज़ीरो ही होगा, या ऑन दी अदर साइड। यहाँ पे आपने ये विद इक्वलिटी नहीं लिखनी। ठीक है, ये आपको जो आपने लिखना है वो मैं आपको साथ में खुद बता रही हूँ। आपने इसके बाद कोमा लिखना है, फिर लिखना है इफ़ u v इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन u इक्वल टू ज़ीरो एंड कन्वर्सली। ठीक है, ये आपने लिखना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को कैसे लिखना है हमने, सिंपल, जब हमारे पास दो वेक्टर हैं यू वी, उनकी इनर प्रोडक्ट हमारे पास आती है फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, इसी तरह प्लस अप टू सोन nth एलिमेंट की nth के साथ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो यहाँ क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वेक्टर इनसे मल्टीप्लाई होगा, और वो एक्स्ट्रा वेक्टर इस तरह से है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ उस वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के साथ उस न्यू वेक्टर का सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह अप टू सोन जितने टर्म्स यहाँ अवेलेबल होंगी यू वी इनर प्रोडक्ट में, उतनी ही टर्म्स हमारे पास उस नए वेक्टर डब्ल्यू में भी शामिल होंगी। और ये हमारे पास है वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट विद वेट्स डब्ल्यू। ठीक हो गया।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और वेटेड एलिमेंट साथ में मल्टीप्लाई करवा दिए। जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल 1 में u1 u2 v1 v2 इन दोनों की इनर प्रोडक्ट करवाई जाए तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई फिर ऐड, सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड किया जाए। और अब इसको वेटेड बनाना है तो वेटेड के लिए हमें यहाँ पे फर्दर एक वेक्टर गिवन है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और वेक्टर अवेलेबल हो जिसके एलिमेंट्स हों 3 2, तो यहाँ पर देखें उसी u1 v1 और u2 v2 एलिमेंट को हम इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड के साथ ये वाला सेकंड एलिमेंट, तो ये वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और अब ये जो न्यू बनने वाला इनर प्रोडक्ट है हमारे पास वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, इसे भी हम चेक करना चाहें कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं, हम 4 इनर प्रोडक्ट एक्सियम्स को इस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर वो 4 एक्सियम्स इस पर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये भी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इनर प्रोडक्ट है। 3u1 v1 प्लस 2u2 v2 और ये इनर प्रोडक्ट है u v की। हम प्रूफ करवाना चाह रहे हैं कि ये फाइनली इनर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सियम, स्टार्टिंग में मैंने इसी प्रोडक्ट को लिया, और v नंबर्स को मैंने पहले लिखा और u's को बाद में लिख दिया। अब देखें v1 डॉट u1 और प्लस v2 डॉट u2 हो गया। इसे भी हम डॉट प्रोडक्ट में लिख लें ताकि यूं कंसीडर हो कि हम डॉट प्रोडक्ट को रिवर्स कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग पे u वाले नंबर्स पहले थे तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ रही थी u के अकॉर्डिंगली, और जब v वाले वेक्टर्स अब स्टार्टिंग पे आ गए हैं तो अब ये इनर प्रोडक्ट है हमारी v के अलोंग। इन कांस्टेंट नंबर्स को नहीं देखना, हमने जस्ट यहाँ पे मौजूद इन वेक्टर्स को देखना है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में हमारे पास था v प्लस u इनर प्रोडक्ट विद w, तो v प्लस u जब कंसिडर करेंगे तो जहाँ पे भी u1 लिखा हुआ है वहाँ पर नंबर आएगा u1 प्लस v1, और जहाँ पर u2 नंबर आ रहा है वहाँ पर हमारे पास नंबर आएगा u2 प्लस v2। यानी v प्लस u इज इक्वल टू v1 v2 प्लस u1 u2, दोनों को ऐड कर दें, यह आ जाएगा u1 प्लस v1। v1 प्लस u1 भी लिखा जा सकता है, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये कम्यूट करेंगे, ये एलिमेंट्स हैं। सो इनर प्रोडक्ट बनाएं तो इनर प्रोडक्ट बनेगी 3, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट और फिर ये साथ आ गया w का फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 सेकंड एलिमेंट और साथ में w का ही सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई में।
अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें 3u1w1 प्लस 3v1w1 और अब जो u और w वाले नंबर्स हैं इन्हें कंबाइन कर लें और जो v और w वाले हैं इन्हें कंबाइन कर लें। और ये स्टार्टिंग वाला पेयर जो है ये इनर प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास u और w की, प्लस और ये लास्ट वाले जो टू नंबर्स आ रहे हैं, टू टर्म्स आ रही हैं, वो इनर प्रोडक्ट बन रही हैं v और w की। सो सेकेंड एक्सियम भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम थर्ड एक्सियम को ट्राई करते हैं। थर्ड एक्सियम में हम k से मल्टीप्लाई करवाते हैं u को और अपने नोटेशन जो है वो चेक करते हैं। अब k से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा u किस फॉर्म में चेंज हो गया है, k u1 k u2 और v हमारा एज इट ही है। अब अपनी इनर प्रोडक्ट बनाएंगे। 3u1 की जगह पर k u1, u2 की जगह पर k u2, अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। देखें k कॉमन आ रहा है, k को कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है इनर प्रोडक्ट है u और v का। ये हमारे पास हमारी थर्ड कंडीशन भी, थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमारी फोर्थ कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u इज इक्वल टू 3u1 u1 प्लस 2u2 u2। और कंडीशन कहती है कि अगर इनर प्रोडक्ट इनकी ज़ीरो है तो अब हमने ये प्रूफ करना है u1 भी ज़ीरो है, u2 भी ज़ीरो है। और हम यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस के लॉ को यूज़ करते हैं, जिसमें अगर टू टर्म्स की एडिशन और पॉजिटिव एडिशन इक्वल टू ज़ीरो हो तो इट्स मीन वो नंबर सेपरेटली ज़ीरो हैं। यहाँ से u1 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से u2 इक्वल टू ज़ीरो, इट्स मीन u जो वेक्टर है वो खुद ही ज़ीरो एलिमेंट्स रखता है, इसीलिए उसके एलिमेंट्स सारे ज़ीरो आए और इसीलिए उसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो है। तो फोर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब है u v इनर प्रोडक्ट जो इस तरह से लिखी गई है, यानी 3u1 v1 नोटेशन में, तो ये भी इनर प्रोडक्ट बनाती है। ओके ये एग्जाम्पल यूक्लिडियन वेक्टर स्पेसेस के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस फाइंड किया गया, ये एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। और ये नॉर्म फाइंड आउट किया गया, इसे भी देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और ये हमारे पास एक फार्मूला है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हों u v, इनर प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय मैट्रिक्सेस,
यू वी एनी वेक्टर हो और वेक्टर्स को कहा जाए कि ये जनरेट हो रहे हैं एक मैट्रिक्स से, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2 ऑर्डर की हो सकती है और 3x3 ऑर्डर की हो सकती है। जिस तरह के हमारे वेक्टर्स होंगे वो उसी ऑर्डर की होगी। The Euclidean inner product and the weighted Euclidean inner products are special cases of a general class of inner product on Rn called matrix inner product। और इस तरह से जो जनरेटेड फॉर्म में होंगी उनका नाम है मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट। यानी ये सिंपल नोटेशन जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये यू और वी की इनर प्रोडक्ट है और यू वी इनर प्रोडक्ट जो है ये जनरेट हो रही है हमारे पास ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी ऑर्डर की यहाँ हो सकती है और अगर हम इसकी इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो हम इस वे में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ए वी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए यू, यानी वी से ए को मल्टीप्लाई जिस तरह सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसी तरह यू को ए से जिस तरह सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर ए वी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ए यू से। ठीक हो गया। ये ऑर्डरली मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास और ये इनर प्रोडक्ट बनेगी यू और वी की। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ एक्सरसाइज से ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। एन इनर प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन, यानी मैट्रिक्स स्पेसेस ऑफ ऑर्डर एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी ज़रूरी है। अगर दो मैट्रिक्स हों हमारे पास और हम उसकी इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हों तो वो इज़ इक्वल टू आएगा इस फार्मूला के, यानी इनमें से फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसकी मल्टीप्लाई होगी वी मैट्रिक्स के साथ और उनका ट्रेस फाइंड आउट किया जाएगा उसके बाद। अब इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको मैं बताती हूँ और उसके बाद जब क्वेश्चन समझाती हूँ तो तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। जैसे ये देखें, ये दो आर्बिट्ररी मैट्रिक्सेस हैं यू और वी। हम इनकी इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यू ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और इसकी मल्टीप्लिकेशन की सेकंड मैट्रिक्स से जो कि वी है। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे उनकी सम हमारे पास इनकी इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ट्रेस कहते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको क्वेश्चन के लिए समझाती हूँ, एग्जाम्पल बाद में आप देखोगे भी तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने इसका नॉर्म फाइंड आउट करना है तो नॉर्म में क्या करेंगे, उसके तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर, यानी यू एलिमेंट जो है यू मैट्रिक्स उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और ये अब नॉर्म बन जाएगा हमारे पास यू का। और इसी तरह अगर हमने दो मैट्रिक्सेस की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे। लेट्स सपोज ए बी मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दो मैट्रिक्सेस हैं और मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस चाहिए। हम तमाम हर तरह के फंक्शंस के लिए जो जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ से डिस्कस करेंगे, बाद में एक्सरसाइज पे जाके अप्लाई करेंगे। ए बी का अगर डिस्टेंस चाहिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, यानी दोनों मैट्रिक्सेस की सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर लेनी है आपने और फिर इनका डिस्टेंस इक्वल होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करके बताती हूँ मैं आपको।
इनर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हमने डिस्टेंस या नॉर्म फाइंड आउट करना होता है, एक्चुअल में हम इसी वेक्टर को इसी से इनर प्रोडक्ट करवा रहे होते हैं जब भी हम नॉर्म या डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यानी इसी वेक्टर का इसी के साथ अब इनर प्रोडक्ट, और क्योंकि माइनस होने के बाद भी रहेंगी तो मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट कैसे ली जाए। ए माइनस बी, ये पहले वाली जो हमारे पास नंबर यहाँ पर है उसका ट्रांसपोज, और फिर उसको मल्टीप्लाई, सिंपल जैसे मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी डेफिनेशन से इसको मल्टीप्लाई करवा लेना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर। अभी यहाँ से फर्दर एक स्टेप होगा, जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला है वो मैं आपको क्वेश्चन में साथ में बताऊंगी ताकि आपको वहाँ से डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो और इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल के कांस्टेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ऐड करते जाएंगे हम इसी तरह से अप टू सॉन। ठीक हो गया, ये सिंपल पॉलिनोमियल्स की इनर प्रोडक्ट आ गई। नेक्स्ट ये आपके पास है, अगर नॉर्म फाइंड आउट करना है आपने तो आपने क्या करना है, उसी पी के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर ऐड करते जाओ और स्क्वायर रूट ले लो। और अब यहाँ से भी डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल हो सकता है एक्सरसाइज में हमसे पूछें। तो P1, अगर P1 और P2 का डिस्टेंस फाइंड करना है आपने, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, P1 माइनस P2 और फिर इन्हीं दोनों की इनर प्रोडक्ट। अब इस डेफिनेशन को आगे से फॉलो करें। इनर प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसी के कोफिशिएंट्स का ऐसे स्क्वायर लेते जाएंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे यहाँ पर P के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, P माइनस P2 के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर आएगा। एवेलुएशन इनर प्रोडक्ट ऑन Pn। एवेलुएशन में हमारे पास कुछ नंबर्स, हमें रियल नंबर्स खुद से दिए जाते हैं और इन नंबर्स को हम अपनी पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं। पहले x0, फिर x1, x2 अप टू सॉन, जितनी टर्म्स हमें गिवन होंगी, और इसी तरह यही सारी वैल्यूज़ q के लिए q0 फाइंड करेंगे, q ऑफ 1 x1 फाइंड करेंगे, q ऑफ x2, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और ये इनर प्रोडक्ट आएगी हमारे पास। एवेलुएशन इनर प्रोडक्ट एट x0 x1, जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और ये अगर हमने उसका नॉर्म फाइंड आउट करना है, इसे ऐसे भी लिख सकती हो आप, ऐसे, और ये स्क्वायर अप टू सॉन। ठीक हो गया, हर टर्म का सेपरेट से स्क्वायर, क्योंकि देखें जब q ऑफ x0 भी p ही है तो ये इसका ऑटोमेटिकली स्क्वायर आ जाएगा और ये इसका नॉर्म आ गया। ठीक हो गया, ये नॉर्म का फार्मूला आ गया। ये एग्जाम्पल सॉल्व की गई है। अब आगे हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 पे। पूरा लेक्चर देखिएगा ताकि आपको हर एक एक पॉइंट की समझ आ जाए और आप जब आगे से हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छी सी आती हैं। लेट यू वी बी दी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर एंड लेट यू वी डब्ल्यू एंड के गिवन, कंप्यूट दी फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट, जो थोड़ी बहुत सिंपल चीज़ें होंगी वो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी, जो थोड़ी सी लेंथी होंगी वो मैं आपको समझा लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यू वी इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है
और ये प्रोडक्ट किसकी है, R2 की। तो देखें सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे इसको लिखना है UV और फिर U की जगह पर U का वेक्टर, V की जगह पर V का वेक्टर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लें। किस तरह से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये आंसर आ गया। यानी टर्म को मल्टीप्लाई करें और अगली टर्म लिखने से पहले उसको ऐड करते जाएं बस, और ये आ गया 5 आंसर। अब इसी तरह बी है। बी को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ जो v लिखा हुआ है इसे पहले इस k से मल्टीप्लाई करवा लें। क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट है KVW। सो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के अंदर आ गया मेरे पास 6 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया W 0 -6 इक्वल टू -6, और ये आंसर आ गया -6। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे U प्लस W है। पहले आपने क्या करना है, U और V को प्लस कर लेना है, ठीक है, और फिर जो आंसर आपके पास आएगा उन दोनों की एडिशन का, वो आपने यहाँ रिप्लेस करके इनको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास नॉर्म ऑफ V। तो नॉर्म ऑफ V में आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे लिखें, इनर प्रोडक्ट ऑफ 3 2 विद इनर प्रोडक्ट ऑफ 3 2 और ये ऊपर स्क्वायर रूट। देखिए इनर प्रोडक्ट में क्या आया, 9 + 4 और ये स्क्वायर रूट आ गया 13। और ये अब डी का भी आंसर आ गया। अब उसके बाद ये ई ऑप्शन है जिसमें डिस्टेंस है यू वी का। तो आपने क्या करना है, पहले यू वी को माइनस कर लें, यहाँ से आपके पास वेक्टर आएगा। आपने फिर क्या करना है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस वी विद u माइनस वी, ऐसे लिखें। इसके बाद इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब जो जो इनके वेक्टर्स हैं वो पहले यहाँ लिखें, फिर कोमे के बाद उसी वेक्टर को लिखें, मल्टीप्लाई करवाएं और स्क्वायर रूट ले लें। होप्स हो कि अब आप लोग ये जो F वाला ऑप्शन है इसको खुद सॉल्व करोगे और आंसर मुझे बताना है जल्दी जल्दी से कमेंट में कि क्या आया, और मुझे आंसर से पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी बात जो है वो फॉलो की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपीट क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन फॉर द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म है कि अगर आपने u डॉट वी यानी कोई से दो नंबर्स को इनर प्रोडक्ट करवानी है तो वो इस डेफिनेशन से करवानी है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट और ऊपर मैंने इनके वेक्टर्स लिख लिए। सिंपल आपने क्या करना है, u की जगह पर u का वेक्टर यानी u के एलिमेंट्स आएंगे। u1 हमारे पास यहाँ क्या गिवन है 1, v1 क्या गिवन है 3, u2 1 और v2 2, और ये आंसर आ गया यहाँ पर इसका 12। बस सिंपल, यानी जब वेटेड में बना देते हैं तब हमारे पास जो u1 u2 अप टू सॉन बाकी वैल्यूज़ हैं वो हमने उसमें अप्लाई करनी है। उनको सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे नहीं करवाना, कंडीशन के अकॉर्डिंगली करवाना है, ठीक है।
अब यहाँ से देखें, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो u माइनस वी फाइंड करते हैं। अब u है मेरे पास 1 1 और v है 3 2। ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। और अब इसे डिस्टेंस में रिप्लेस कर देते हैं, यानी इनर प्रोडक्ट होगी यहाँ पे u माइनस वी की u माइनस वी से ही, और उसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। तो कंडीशन क्या है, पहला नंबर है 2, उसके बाद है u1। यहाँ पर ये कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट की अभी डेफिनेशन ये है और इसको फॉलो करना है। u1 की जगह पर आ जाएगा -2 और v1 की जगह पर भी यही आएगा u2 और यही v2 है। एट प्लस 3 और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 11 और ये हमारे पास आंसर है डिस्टेंस का। अब अगर नॉर्म फाइंड आउट करना है और वेक्टर्स हमारे पास यही हों, नॉर्म ऑफ v फाइंड करना है, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v टू। अब देखें v को v से ही इनर प्रोडक्ट करवा रहे हैं, सो u1 और u2 की जगह पर भी v1 और v2 ही आएगा। इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 और ये स्क्वायर रूट के बाहर आया 30 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरह से न्यू यूक्लिडियन और वेटेड फैक्टर्स को यूज़ करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट यू वी बी द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन R2 एंड लेट यू वी एंड डब्ल्यू आर गिवन, देन फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ अब आपने सिंपली ये चीज़ें फाइंड करनी है कि लेफ़्ट राइट साइड आपस में इक्वल आती है या नहीं, और ये तमाम की तमाम 4 कंडीशंस वही हैं जो इनर प्रोडक्ट के लिए हमने प्रूफ करवानी होती हैं। बस सी वाली कंडीशन एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन आपने प्रूफ सारी करवानी है और आंसर्स बताने हैं कि क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिपीट क्वेश्चन 3 फॉर द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट UV, और अब आपने इसके लिए प्रूफ करवानी है ये सारी चीज़ें जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट UV बी द इनर प्रोडक्ट ऑन R2 जनरेटेड बाय द मैट्रिक्स एंड UVW कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए मैट्रिक्स और ये U V और ये W। सबसे पहले इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम UV की। U और V दोनों ही जनरेट कर रहे हैं A मैट्रिक्स से, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस कंडीशन को फाइंड करने से पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे A और U को,
तो मल्टीप्लाई करवाया डायरेक्ट, तो रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास ऊपर 5 और नीचे आ रहा है मेरे पास 3। अब ए वी ये आ गया -1 0। अब सिंपल इन दोनों नंबर्स की यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी। u इनर प्रोडक्ट विद v इज इक्वल टू 5 3 -1 0। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। और जो कैलकुलेशन है जिनमें w यूज़ होगा उसमें आपने ए डब्ल्यू फाइंड करने के बाद वहाँ w का वेक्टर जो है वो रिप्लेस करना है। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई -1 एंड -1। ठीक हो गया। अब जहाँ भी आपको w चाहिए वहाँ पे आपने ये वेक्टर यूज़ करना है। और अब नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, v और w की इनर प्रोडक्ट है, तो अब आपने v और w जो हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाने के बाद बनाए हैं वो आपने यूज़ करने हैं और इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सी में देखें, सी में आपके पास u प्लस v है। आपने पहले क्या करना है, u और v जो गिवन वेक्टर्स हैं यानी ये वाले वेक्टर्स, इनको पहले ऐड कर लें, और जब ऐड हो जाएंगे फिर आपने इनसे मल्टीप्लाई करवाना है। एक नया वेक्टर आएगा आपके पास, वो नया वेक्टर आपने यहाँ रखना है और उसे w के साथ मल्टीप्लाई करवाते हुए इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। और d में आपने क्या करना है, d में आपने नॉर्म ऑफ v फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो v हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद a आया था -1 0, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास वेक्टर बना था -1 0। अब आपने नॉर्म ऑफ v फाइंड करना है, तो आप सिंपल लिखें इसको, यानी v के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा लें, या बल्कि टोटल मैं लिख के आपको बता दूं। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन 1, 0 की 0 से तो 0। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा 1। सो यही आपकी फाइनल कैलकुलेशन है। और अब यहाँ पर देखें, ई में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करना है, v और w जो एक्चुअल हैं उन्हें पहले माइनस कर लें, माइनस वाला जो वेक्टर आएगा उसे a से मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपका वेक्टर आएगा उसको उसी से, यानी यहाँ पे लिखें v माइनस w विद a मल्टीप्लिकेशन। और आप यहाँ पे अब a से मल्टीप्लाई करवाने के बाद फाइनली जो आपके वेक्टर आए वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो आपके पास ई का आंसर आ जाएगा। अब एफ में आपने क्या करना है, v माइनस डब्ल्यू और उसका स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करें, यहाँ पे भी v माइनस डब्ल्यू फाइंड करें, फिर उसे a से मल्टीप्लाई करवाएं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप उसको इनर प्रोडक्ट में लिखें। और अब स्क्वायर रूट ना लिखें क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना बनाएं आप। बस यही आपकी टोटल कैलकुलेशन आएगी और आंसर है आपका यही। इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, लेकिन इसमें जनरेटेड रिजल्ट जो है वो चेंज कर दिया, ए मैट्रिक्स जो है वो चेंज कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कंप्यूट यू वी एंड द इनर प्रोडक्ट इन एग्जांपल 6, वो उसको रहने दें, बस सिंपल यही है कि इसकी एग्जांपल, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें यानी इसकी इनर प्रोडक्ट फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज़ इक्वल टू,
यू आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, वी आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है। आपने यहाँ से क्या करना है, यू ट्रांसपोज और वी सिंपल, इन दोनों की आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर देनी है। यहाँ से अब नज़र नहीं आ रहा, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं नोट पे। ये हमारे पास u और ये हमारे पास v। अब इनकी इनर प्रोडक्ट u v इज इक्वल टू u ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय v। और ये साथ में ट्रेस भी लिख लें, बाद में नहीं लिखना पड़ेगा हमें। ये आ गया ट्रेस ऑफ u ट्रांसपोज एंड v। अब u ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2 4 8 और v मैट्रिक्स आ गया 1 3, ये नेगेटिव। चलें जी मल्टीप्लाई करवा लें। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ज़रा इनको शॉर्टर फॉर्म में लिख लें ऐड करके, 1 13 10 2। अब ट्रेस में क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे और ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स की सम ले ली और यही हमारे पास इनर प्रोडक्ट है u और v का। अब ये बी पार्ट इसी तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कंप्यूट पी क्यू यूजिंग द इनर प्रोडक्ट। और इनकी इनर प्रोडक्ट किस तरह से आपने फाइंड करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू, सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे पी पूरी की पूरी लिख लें पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यू पूरी की पूरी पॉलिनोमियल, और अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें। कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई, एक्स के कॉफिशेंट आपस में मल्टीप्लाई, क्यू में एक्स कॉफिशेंट ज़ीरो है इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया। उसके बाद एक्स के कॉफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया 21 -21। सारी कंडीशंस ऐड कर दें, अब ये आ गया -29 और यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसी तरह आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है। Use formula 4 to show that uv is equal to this is the inner product on R square generated by the matrix। हमने ये भी प्रूफ करवाना है कि A से जनरेट भी हो रही है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3 0 0 2 और U वेक्टर है U1 U2 और V वेक्टर है V1 V2। अब हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और ये दोनों वेक्टर जनरेट हो रहे हैं ए मैट्रिक्स से। सो सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं यू को, और ये आ गया हमारे पास सिंपल 3u1 3u2 ये आ गया 2u2। अब इसके बाद ए वी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3v1 2v2। अब इनके इस जनरेटेड रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये जनरेट हो रहे हैं इसलिए मैं इनकी जनरेशन फॉर्म यहाँ पे लिख रही हूँ। और ये आ गया 3v1 2v2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन
ये आ गई 9u1v1 प्लस 4u2v2। अब ये हमारे पास फाइनली जनरेटेड इनर प्रोडक्ट बन चुकी है, ठीक है। और फर्दर ये बताने के लिए कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, वही 4 प्रॉपर्टीज़ इस पे अप्लाई करेंगे जो हमने एग्जाम्पल पे अप्लाई की थी, और जिसकी डिटेल मैंने आपको नोट पे ऊपर समझाई थी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से बाय डेफिनेशन हमने बताना है कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं। अब इससे फर्दर आपने वो सारे स्टेप्स इस पे अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, यूज़ द इनर प्रोडक्ट इन पार्ट ए टू कंप्यूट यू इनर प्रोडक्ट विद वी इफ़ यू इज़ गिवन एंड वी। आपने क्या करना है, -3 की वैल्यू है, -3 जो है वो u1 की वैल्यू है, 1 v1 की वैल्यू, यानी आंसर आएगा आपके पास ये -27 प्लस 56, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया। और 56 में से माइनस करें अगर 27 तो आंसर आएगा 29। दैट्स ओवर आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने ऊपर वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए करना है। ए आपके पास ये है, यू आपने आर्बिट्ररी वही u1 u2 ले लेना है, और वी आपने v1 v2 यूज़ करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उन्हीं को फॉलो करना, और आपने मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि आपको इस क्वेश्चन करते हुए कौन सी प्रॉब्लम पेश आई हैं, ठीक है। आपको स्टेप्स लेंथी लगे, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हुई, या फिर आपको कि ये नंबर्स को ऐड करते हुए प्रॉब्लम हुई, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई या बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसके बारे में आपने मुझे कमेंट में बताना है। और बी पार्ट उसी तरह, ये वैल्यूज़ जो हैं यू वी की वो आपने ऊपर अप्लाई कर देनी है, आपका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लेट यू एंड वी बी vectors. In each part, the given expression is an inner product on R2. Find a matrix that generates it. ओके जी, जनरेटेड मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल स्टेप है। आपने सिंपली क्या करना है, देखिए u1 v1 है और यहाँ u2 v2 है, यानी सेम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर जो u1 और v1 की प्लेस फर्स्ट बनती है, सो इनके कोफिशिएंट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ लिख लेना है, और सेकंड जो ये वाला नंबर है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहाँ लिख लें, बाकी नंबर 0, और ये आपके पास वो मैट्रिक्स आ गई जो आपके इस इनर प्रोडक्ट को जनरेट करती है। इसी तरह अब आपने बी वाले ऑप्शन का भी आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, P2 हैव द इनर प्रोडक्ट इन ईच पार्ट, फाइंड नॉर्म ऑफ P। तो नॉर्म ऑफ P का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, आपने फार्मूला यूज़ करना है और वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें फाइंड आउट कर लेनी है। किस वे में, बहुत सिंपल स्टेप है इसका, हर नंबर का स्क्वायर ले लें, फोर प्लस 9 प्लस 4, ये आ जाएगा आपके पास 17, जिसे बाय डेफिनेशन लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक हो गया। आप इस तरह से लिख लें और फिर उसको बाय डेफिनेशन अपने हर नंबर का स्क्वायर अप्लाई कर दें। 13 में है नॉर्म ऑफ ए, तो अब नॉर्म ऑफ ए फाइंड आउट करना है। आपने सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे एक एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर भी कोई पॉइंट हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। ये आ गया इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, और ये इज इक्वल टू आ गया ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर रूट, जिसे आप सिंपली कह सकते हो हर एलिमेंट के स्क्वायर, उनकी एडिशन
ये 2/2 ऑर्डर के हर एलिमेंट का यहाँ स्केयर लिख रही हूँ और उसके ऊपर स्केयर रूट लगा दें। ठीक हो क्या? ये आपके पास नॉर्म ऑफ ए आ जाएगा। सिंपली इसकी एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके भी बताती हूँ। ए पार्ट, ये बाय डेफिनेशन हमने इसको अरेंज किया। अब ये आ गया ट्रेस ए ट्रांसपोज ए और ये इसके ऊपर स्केयर रूट। ए ट्रांसपोज मेरे पास आ गया -2 3 5 6 और ए आ गया मेरे पास -2 3 5 6। अब सिंपल पहले हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 + 9 -10 + 18 -10 + 18 और नेक्स्ट आ गया 25 + 36। अब ये मैट्रिक्स टोटल सॉल्व हो गई है 13 और ये 8, यहाँ पर भी 8 और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा मेरे पास 61। अब इसकी ट्रेस फाइंड की जाए तो ट्रेस क्या आएगी हमारे पास 13 + 61 जो कि इक्वल टू है 74 और यही हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया। अब आपने अगर किसी मैट्रिक्स का नॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसकी डेफिनेशन ये होगी और आपने इसी को फॉलो करते हुए फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। लेट P to have the inner product, find distance of P into Q। यानी P और Q का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनकी सब्ट्रैक्शन और साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 को भी साथ ही सेटिस्फाई करवाती हूँ 14 और 15 को। P पॉलिनोमियल, Q पॉलिनोमियल और ये इनकी सब्ट्रैक्शन, ये मैंने इनको माइनस करवा लिया। अब मुझे इनका डिस्टेंस चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, इनके फर्स्ट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई यानी 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। और ये प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट 18, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल छोटे से क्वेश्चन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन देखें जिसमें हमें मैट्रिक्सेस गिवन है -2 4 1 0 ए और बी गिवन है सबसे पहले इनकी भी सब्ट्रैक्शन अब हमें इसका डिस्टेंस चाहिए,
तो मैट्रिक्सिस के लिए तो कंडीशन आती है ट्रांसवर्स की। मैंने ट्रांसवर्स लिखा, फर्स्ट ए माइनस बी की जो मैट्रिक्स है उसका मैंने ट्रांसपोज यहाँ लिखा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये आ गया मेरे पास 9 + 25, उसके बाद नीचे 9 + 10, नेक्स्ट अगेन 9 + 10 एंड 9 + 4। और अब इसकी ट्रेस आ गई मेरे पास 9 + 25 + 9 + 4। सारों को सम अप करें तो आंसर आएगा 18 + 29 47। और यही हमारे पास हमारा नॉर्म जो है उसका आंसर है। नॉर्म नहीं, सॉरी, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। ए बी का डिस्टेंस आ गया √45 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेट P2 हैव द इनर प्रोडक्ट एंड लेट PQ आर गिवन, कंप्यूट द फॉलोइंग। अब आपको सारा मेथड पता है कि आपने इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है और नॉर्म कैसे फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर भी मुझे आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। इट्स योर अटेंडेंस टू। और 17 भी इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 17 में डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है लेट P3 हैव द इवैल्यूएशन इनर प्रोडक्ट एट द सैम्पल पॉइंट्स। ये सैम्पल पॉइंट्स आ गए। फाइंड इनर प्रोडक्ट ऑफ PQ एंड नॉर्म ऑफ P फॉर P एंड Q। इसके लिए आपको एग्जाम्पल का हवाला दे देती हूँ, उसी को यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 9, एवेल्यूएशन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। सोल्यूशन इजी है, सिंपल। इस तरह से आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और अपना सोल्यूशन फाइनली फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल 9 जो थी वो मैंने थोड़ी सी समझाई भी थी, उसी को फॉलो करें और अपने उस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लेना है। आंसर भी गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है in each part use the given inner product on R2 to find norm of W where W is equal to this। the direct Euclidean है, तो Euclidean में आपने क्या करना है। Euclidean में सिंपल हर नंबर का स्क्वायर, डेफिनेशन वही जो स्टार्टिंग में आपको बताई थी, और ये आ गया √5। और नेक्स्ट है वेटेड। तो वेटेड में आपने क्या करना है, U1 की जगह पर -1, V1 की जगह पर भी -1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ W को यूज़ करना है। सो U भी W है और V भी हमारा W ही है। जहाँ पर U1 है वहाँ भी -1, जहाँ V1 है वहाँ पे भी -1, और जहाँ U2 आ रहा है वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे 3, और जहाँ V2 है वहाँ पर भी 3 यूज़ होगा। और आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, वही आपके पास आपका नॉर्म ऑफ W होगा। उसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट में है, अगर आपने ऊपर वाले लेक्चर्स पूरे अच्छे से अटेंड किए हैं तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। द इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द मैट्रिक्स। ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही इसका सलूशन है, तो होप्स हो कि आप लोग ये भी कर लोगे। फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 है यूज़ द इनर प्रोडक्ट फाइंड डिस्टेंस फॉर U एंड V। तो डिस्टेंस है, पहले इनकी सब्ट्रैक्शन निकाल लें। -3 ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई। स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यही इनके नंबर्स थे। सो ये आ जाएगा 9 + 9 स्क्वायर रूट। दोनों को सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 18, 18 का स्क्वायर रूट लें तो 9 स्क्वायर रूट हो 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट से बाहर और ये 2 अंदर। इसी तरह अब आपने बाकी वाले रिजल्ट्स भी फाइंड कर लेने हैं। बी के लिए आपको ऊपर वाला डाटा गिवन है, ये वाला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। u1 की जगह -3, v1 की जगह -3, यहाँ पर भी ठीक हो गया, -3 -3, और आपका आंसर आ जाएगा। और सी पार्ट में भी उसी तरह से आपने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है। पहले जो आंसर आया माइनस करके उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप उसको स्क्वायर्ड रिजल्ट में चेंज कर लें, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। और लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये आपके पास आंसर सारे गिवन हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट चीज़ें आपसे डिमांड की गई है। ये क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपने अच्छे से समझा है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।